आज का दिन के लिए और आज का वचन के लिए सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने आज भी हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा है। तो जब आप परमेश्वर का वचन सीखते हैं तो आप ध्यान में रखें कि जब आपको वचन सीखना है तब आपको बहुत ही गंभीरता के साथ क्या करना है, वचन को सीखना है। क्योंकि जैसा हम धीरे धीरे करके परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, तो जैसा हमने पिछले 5 दिनों के विषय में सीखा, आज हम सीखेंगे 6वें दिन के विषय में। क्योंकि परमेश्वर ने, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जब परमेश्वर ने अभी तक मनुष्य को सृष्टि नहीं किया था, उसका सृष्टि करने से पहले परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सब चीजों का इंतजाम कर रखा था। तो इसी प्रकार आपको एक भी पैसे का चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आगे अगर हम चलकर देखेंगे तो परम वचन में जब हम नया आत्मनामे में देखेंगे, नई वाचा में देखेंगे, तो उसमें परमेश्वर ने हमें बोलकर रखा है कि पर में आप कल की चिंता ना करें। और क्या है, परमेश्वर ने हमारे सिर के एक एक बाल भी गिनकर रखे हैं। तो जैसा हम 6वें दिन के विषय में सीख रहे हैं, तो 6वें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य का सृष्टि करने से पहले मनुष्य के खाने पीने का भी परमेश्वर ने क्या किया है, इंतजाम कर दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे जो 6वें दिन के विषय में। तो हमारा जो आज का वचन है वो 26 और 27 जो बहुत ही जरूरी है, इसको ध्यान से समझना होगा। हम पढ़ेंगे वचन 26 में। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो और इसी प्रकार हम वचन को 27 वचन को भी पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो सच में परमेश्वर ने जब बोला वचन, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये वचन किसके द्वारा लिखा गया है। ये परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा क्या किया, हमें लिख कर दिया। लेकिन ये परमेश्वर खुद क्या कर रहे हैं, उसके द्वारा परमेश्वर उसको खुद लिखवा रहे हैं और मूसा लिख रहा है। तो ध्यान से समझना इन वचनों को, परमेश्वर ने क्यों इन वचनों को हमें लिख कर दिया है। तो जैसा कि वचन 26 में लिखा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। लेकिन जब पर वचन 27 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो ध्यान में रखना है जब इन वचनों को समझना है, क्योंकि 26 वचन में परमेश्वर ने कहा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। तो हम शब्द का मतलब है पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये वचन अनुग्रह के युग में क्या होता है, पूरा होता है। जब तक अनुग्रह का युग है तब तक ये वचन क्या है, कार्य कर रहा है। तो ध्यान से आपको इस वचनों को समझना है। लेकिन जब वचन 27 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है मनुष्य तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो आप इन वचनों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये वचन बहुत ही गंभीर है। क्योंकि बहुत से लोगों ने इस वचन को लेकर गलत प्रचार भी किया है। तो आपको इस बात को समझना होगा, क्योंकि अगर आपको इसे अच्छी रीति से समझना है तो इसी के साथ हम यशायाह उसका 46 का 10 वचन में देखेंगे। तो क्योंकि परमेश्वर ने क्या है, हमारा परमेश्वर क्या है, अनादिकाल का परमेश्वर है। तो हम वचन यशायाह उसका 46 का उसका 10 वचन में पढ़ेंगे। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन से उस बात को बताते आया हूं जो अब तक नहीं हुई। तो ध्यान से समझे इस वचन को। जब आप पढ़ेंगे तो इस वचन को भी साथ पढ़कर फिर आप उस वचन को दोबारा पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि सच में परमेश्वर ने किस रीति से क्या किया है, पहले मनुष्य को उत्पन्न किया है। लेकिन आज का युग में जब हम इस पृथ्वी पर भेजे जाते हैं तो परमेश्वर अपना कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे हमारे जीवन में करता है, हमें हर दिन धीरे धीरे कर बनाते जाता है। आज हम क्या है, आज हम परमेश्वर का मंदिर है। तो इसी के विषय में भी क्यों परमेश्वर ने क्या हमें वचन में एक एक बात लिख कर दिया है कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक क्या है, सब बातें यीशु मसीह के होने के लिए बताता है। तो शुरू से लेके अंत तक की बात है
जो सब बातें परमेश्वर ने क्या है शुरू से लेके अंत तक हमें सब कुछ लिख कर दिया है। हमारे लिए हर एक चीज का इंतजाम कर कर दिया है परमेश्वर ने। जैसे हमारे खाने के पीने का और रहने का भी परमेश्वर ने इंतजाम कर कर दिया, इसी रीति आत्मिक रीति से भी परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सब कुछ कर कर दिया है। क्रूस पर अपना जान दिया है और अपना अनुग्रह के युग में हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, और परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा भी दिया इस वचन को समझने के लिए और इस वचन के अनुसार चलने के लिए। तो प्रभु आज का वचन के लिए आपको आशीष दे, और आगे 6वां दिन जब हम देखेंगे तो 6वें दिन में परमेश्वर ने और भी मनुष्य के लिए कितनी चीजों का इंतजाम कर कर दिया है। तो प्रभु आज का वचन के लिए आपको आशीष। आमीन।